this is Archana. Welcome back to my channel Archana PT Classes. Today I have come with the fourth task of listening, which is highlight correct summary. This is not a very important task, but if you are aiming to get 8 bands or 9 bands, it plays a significant role for you. बिकॉज इसमें 1 to 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 मार्क्स के। First, I'll introduce the description of task and after that the marking criteria and at last the strategies of this task, how to do this task to get full marks. इसमें आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाई देगी, 60 to 90 सेकेंड के बीच में होगी रिकॉर्डिंग और उसके साथ ही 4 समरीज होंगी। 4 समरीज में से आपको एक सिलेक्ट करनी होती है विच बेस्ट रिलेट्स टू द रिकॉर्डिंग। जो भी रिलेट करती है रिकॉर्डिंग से उस समरी पे आपको क्लिक करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इसमें एग्जाम में 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो जैसे मैंने पहले बताया आपको 2 मार्क्स के, 3 आ रहे हैं तो 3 मार्क्स के, और बैक टू बैक ये क्वेश्चन होते हैं। लिसनिंग का टास्क है और 4 टास्क होता है ये। इसमें अगर आप देखो 8 बैंड लेना चाहते हो, 9 बैंड लेना चाहते हो, वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है क्योंकि इसकी स्कोरिंग कम है। स्टिल अगर आप 8 और 9 बैंड के लिए अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है आपके लिए भी, क्योंकि 1 अगर मार्क भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप स्कोर ले सकते हैं, क्योंकि एक मार्क भी अगर आपका जुड़ रहा है स्कोर में तो अच्छा स्कोर बनेगा। जब ये क्वेश्चन शुरू होता है उससे पहले आपको 10 सेकंड एक बिगिनिंग टाइम आएगा, 10 सेकंड का बिगिनिंग टाइम आता है। उसमें आपको क्या करना है, आपको जस्ट स्किम कर लेनी है 4 की 4 समरीज। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 4 की 4 समरीज जो है पूरी आप स्किम कर सके, बट एज मच एज यू कैन, जितना आप कर सकते हैं उतना आप कीजिए, क्योंकि 10 सेकंड में ये पॉसिबल नहीं है। बट आपको एक बार देख लेना है कि क्या क्या इसमें, क्योंकि देखो स्टार्टिंग जो होती है सेम ही होती है, 4 समरीज की स्टार्टिंग सेम होगी, मिडल में थोड़ा सा डिफरेंस होगा और एंड में थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस होगा। तो उसमें आपको ये देख लेना है कि किस बारे में है, जस्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक कि किस बारे में ये समरी है। 10 सेकंड के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, तो आपने उसको सुनना है, अंडरस्टैंड करना है कि किस बारे में, किस टॉपिक पे ये रिकॉर्डिंग है, किस बारे में स्पीकर बोल रहा है। जो स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं 4 के 4 समरीज में। स्टार्टिंग के पॉइंट जो होंगे, कोई भी इंट्रोडक्शन होगी वो सेम ही होंगे। बिटवीन मिडल में जो है थोड़ा सा फर्क होगा, हो सकता है जैसे कि 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 3 पॉइंट्स को जो स्पीकर है इलेबोरेट करेगा, एक्सप्लेन करेगा। तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो स्पीकर बोल रहा है सेम टू सेम वैसा ही लिखा होगा, वो उस चीज को एक्सप्लेन करेगा। आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो जो 3 चीजें स्पीकर बोल रहा है क्या वो 3 चीजें इसमें है, क्योंकि कीवर्ड्स तो समरी में ऑलरेडी लिखे होंगे, तो उस चीज पे आपने ज्यादा ध्यान देना है। और इसमें 100% कंसंट्रेशन रखनी है लिसनिंग की। अगर थोड़ा सा भी आप लैक ऑफ कंसंट्रेशन है तो हो सकता है कि आपको समझ ना आए, क्योंकि शुरू से लेकर एंड तक आपको कंसंट्रेशन रखनी है। शुरू के जो भी वो बोलेगा, इंट्रोडक्शन देगा, 4 समरीज में 3 या 4 समरीज में वो सेम ही होगा, इंट्रोडक्शन होगी। जो मिडल में आएगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लाइक 2 में होगा, 2 में वो सेम चीजें होंगे। 2 में हो सकता है कि जैसे उसने किसी चीज को पॉजिटिव किया और उसमें नेगेटिव हो सकता है, 2 में पॉजिटिव होगा, 2 में नेगेटिव होगा। तो उस चीज को ही आपने ध्यान से देखना है। ऐसा नहीं कि एक को ही आपने पढ़ने लग जाना है, आपने जस्ट स्किम करना है। 4 में से एक आपने, 4 में आपने देखना है कि किस चीज को पॉइंट आउट कर रहा है स्पीकर। और जो लास्ट में जब वो आएगा, जब वो कंक्लूड करेगा, तो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपकी 100% कंसंट्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो लास्ट में वो कंक्लूड करेगा वहीं पे आपको 95% अपना आंसर आपको मिल जाएगा। तो उस चीज को ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं है स्पीकर सेम वर्ड्स बोलेगा, जो उसका मीनिंग होगा, बोलने का मतलब होगा, जो उसमें लिखा होगा, उस चीज को आपने मैच करना है। उस चीज को समझना है कि वो लास्ट में क्या बोल रहा है। जो लास्ट में बोलेगा वो एक ही आंसर, जो करेक्ट आंसर होगा उसी में ही लिखा होगा। तो इस तरीके से अगर आप इस चीज को करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, 101% आपके ये क्वेश्चन सभी एक भी आता है तो सही होगा। इसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और रॉन्ग भी नहीं होगा। तो इस चीज को अगर आप अंडरस्टैंड करके करते हैं तो ये 100% आपका सही होगा क्वेश्चन। डेली इसकी आप 4 to 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आपको पता चले कि स्पीकर किस तरीके से इसको समराइज करते हैं, समरीज को मतलब वो किस तरीके से इलाबोरेट करके बताते हैं। और इसमें आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने स्ट्रेटेजीज आपको बताई है कि जो कंक्लूजन है उसमें 95% आंसर होता है।
तो आप इसको करके देखिए, इस स्ट्रैटेजी को, इस जो भी टिप्स बताए हैं इसको अप्लाई करके देखिए और इसमें आपका अच्छा स्कोर आएगा। चाहे 1 मार्क का 2 मार्क्स का, स्टिल आपके स्कोर जो है इसमें इंक्रीज ही होंगे एग्जाम में। तो इसको आप कीजिए, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे कि अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, Nature Cure aims not only at preventing a disease, but also at helping an individual in maintaining good health for the rest of his life. You see, it's actually a philosophy of looking at life, health and disease through the lens of nature. It is also aimed at finding the relationship between these, and it tries to cure the root of the disease rather than just giving it a quick fix cure like other medicinal practices. Its most characteristic feature is that naturopathy offers such simple and natural means to cure a problem that any disease may possibly be tackled without using drugs and other scientific methods. Wow, that sounds pretty interesting. But how would you define the theory on which it works? What is the real principle behind it? Well, the basic principle on which naturopathy works is that nature itself does the reconstruction, rebuilding and repairing of the body. Not only that, it also cleanses the system of the various disorders developed due to our modern and fast lifestyle. You see, for example, boils, pimples, eruptions, etc. are all symbols of self-cleansing mechanism of nature, where nature, through its self-made methods, visibly informs us that there is something wrong. लास्ट में स्पीकर ने कंक्लूड किया है कि प्रिवेंट करने के लिए, नेचुरल पिंपल्स वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए नेचर क्योर एम्स एट प्रिवेंशन एज वेल एज क्योर. इट एम्स टू रिलेट डिजीज विद हेल्थ एंड लाइफ एंड ऑफर सिंपल एंड नेचुरल मीन्स टू क्योर. और उसने ये वाला पॉइंट भी टच किया, इट एम्स नॉट ओनली एट रिपेयर बट ऑल्सो एट रिकंस्ट्रक्शन एंड रीबिल्डिंग. तो हमारा जो आंसर है वो बी होगा. इसे चेक करते हैं, बी इज द आंसर. तो इस तरीके से आपने जो कंक्लूजन है उस पे ज्यादा ध्यान देना है. वैसे तो आपने पूरा ही अच्छे से आपने सुनना है, कंसेंट्रेशन अपनी रखनी है लिसनिंग में. और बट उसमें जो मेन पॉइंट है, देखो 95% आंसर वो लास्ट में ही बोलेगा. तो लास्ट वाला जो पार्ट है, आप देख सकते हैं लास्ट वाला जो पार्ट है, तो इसमें सिर्फ यहाँ पे ये चीज की बात हुई है, यहाँ पे भी हुई है, बट उसने ये भी बोला इट एम्स नॉट ओनली एट रिपेयर बट ऑल्सो एट रिकंस्ट्रक्शन एंड रीबिल्डिंग, इसकी बात हुई है. तो हमारा आंसर मिल गया, बी इज अ राइट आंसर. अब नेक्स्ट हम करेंगे What does water purification mean? Basically, by purifying, we are freeing water from any kind of impurity that it may contain, microorganisms or contaminants. This is not a one-step process. Water has to be purified by following a series of steps. These steps depend on the kind of water, that is, whether it is groundwater, lake water, seawater, etc. To clean or purify water, different techniques can be used. Choosing the techniques will depend upon the contaminants present, raw water source, standards that have to be met, and also the finances available. The methods of purifying water include boiling, ion exchange, distillation, reverse osmosis, electrode ionization, solar disinfection, potable water purification, etc. Any of these and many other methods can be put to use to purify water. Though filtering is not enough to completely purify water, it is a necessary initial step towards complete purification. जैसे स्पीकर ने बोला है, शुरू में ही उसने स्टार्टिंग में बोला था वाटर प्यूरिफिकेशन इज नाइदर अ वन स्टेप. इस चीज के बारे में उसने बोला. द सोर्स भी बोला उसने, कंटेंट्स भी बताए, और उसके बाद क्योंकि उसको उसने एक्सप्लेन किया तो वो कंटेंट्स थे सारे. द स्टैंडर्ड्स एंड द कॉस्ट बेनिफिट पार्ट 3 विथ डिक्टेट द मेथड ऑफ एंड स्टेजेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन. लास्ट में उसने इस चीज के बारे में बात की है. तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस चीज के बारे में कहीं भी बात नहीं हुई है.
मेथड एंड स्टेजेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, सिर्फ लास्ट में यहाँ पे ही बात हुई है, तो इसको हम क्लिक कर देंगे और चेक करेंगे आंसर अपना। दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से ही आपने मतलब इस चीज को करना है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एक्सप्लेन करेगा स्पीकर, मिडल में एक्सप्लेन करेगा, फर्स्ट में वो जो बोलेगा मोस्टली वो सब में सेम ही होगा, लाइक वो जब इंट्रोडक्शन देगा वो सेम होगा, लास्ट जो उसका कंक्लूजन वाला पार्ट है उस पर आपने ध्यान से सुनना है, उस चीज को ही आपने समझने की कोशिश करनी है, अंडरस्टैंड करना है कि वो कंक्लूड किस चीज को कर रहा है, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। इस टास्क को आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, 4 to 5 क्वेश्चंस आप डेली कीजिए, उसे अंडरस्टैंड कीजिए। 4 to 5 क्वेश्चंस अगर आप डेली करते हैं तो इनफ है, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और जो भी स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बताई हैं उनको फॉलो करके, उनको अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और इसमें आपका फुल स्कोर होगा, कोई भी आंसर आपका इसमें गलत नहीं होगा। If you like my video, please don't forget to subscribe my channel and like my video and do comments also. Thank you.